सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सव्वसाहूनं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड विनमो सुधकेवली वनिदम् नमः समयसाराय सानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्मधर्म श्री जिन जिन वर देव ने है समझाया मर्म। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समयसार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र देव विरचित आत्मख्याति संस्कृत टीका और आदरणीय छोटे दादा रचित ज्ञान भाव प्रबोधिनी हिंदी टीका। इसमें कर्ता कर्म अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें कर्ता कर्म की अनादि की प्रवृत्ति के अज्ञान रूपी मान्यता जो होती है, उसमें 69वीं गाथा से यह अधिकार प्रारंभ होता है, जिसमें हमारी चर्चा 76 से 79वीं गाथा की चल रही है, जिसमें अपन ने कल देखा था कि जो 76, 77 और 78वीं गाथा है, इसमें जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है यह बताया है, और जो 79वीं गाथा है उसमें पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है यह बताया। तो पहले 3 जो गाथा है 76, 77 और 79, 88वीं, तो उसमें जो जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है ये जो बताया है, इसमें क्या जानते हुए जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, इस आधार से 3 गाथा में 3 विभाजन करके बताए कि जैसे जीव जो है वो पर को जानते हुए पुद्गल कर्म को जानते हुए जीव का कर्ता पुद्गल का कर्ता नहीं है ये बताया। फिर 77वीं गाथा में बताया कि स्व को जानते हुए पुद्गल का कर्ता नहीं है, और 78वीं गाथा में बताया कि पुद्गल कर्म के फल को जानते हुए जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है। इसमें हमने ये भी देखा था कि जो पहली गाथा में पर को जानते हुए कहा है पुद्गल कर्म को, और फिर दूसरी गाथा में कहा है कि स्व को जानते हुए पुद्गल कर्म को जानता नहीं है। तो इसमें ये जो ज्ञानी शब्द है, इसमें जो ज्ञान स्वभावी आत्मा वो भी लेना है, और जो ज्ञानी है सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जो जीव है वो भी लेना है। जो ज्ञान होता है वो स्व पर प्रकाशक होता है। तो ये एक गाथा में जो पर के बारे में बताया, पर को जानते हुए, तो उसमें वो जीव स्व को भी जान रहा है, ये भी ध्यान में रखने की बात है। फिर हमने देखा था कि इन गाथाओं में क्या अंतर है, उसका पद्यानुवाद भी देखा था, और 76वीं गाथा की टीका भी हमने देख ली थी, जिसमें अपन ने देखा था कि जो जीव पद द्रव्य पुद्गल कर्म को जानता हुआ उसका कर्ता नहीं है। तो कैसे जानता हुआ कि पुद्गल कर्म जो है वो पुद्गल की पर्याय में अंतर्व्याप्त होता हुआ, यानी आदि मध्य और अंत में व्याप्त होता हुआ, उसको परिणमित नहीं करता, ग्रहण नहीं करता और प्राप्त भी नहीं करता, उसको उत्पन्न भी नहीं करता। तो प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, इन 3 कर्मों को हमने देखा था, जो कि मिट्टी और घड़े के उदाहरण से समझा था, और जो कपास और धागा का उदाहरण दिया था मैंने, उससे भी समझाया था। फिर जो ग्रहण नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता और निर्वर्त्य, ऐसे 3 जो कर्म है इसका क्या आशय है और जो क्रम है ऐसा ही क्यों है वो देखा था। और जो अंतर्व्याप्त होने का अर्थ है आदि मध्य अंत में, उसको क्षेत्र और द्रव्य की अपेक्षा हमने देखा था। तो अभी हम आगे की गाथा देखेंगे। उससे पहले जो कल का जो हमने अर्थ देखा था उसका अर्थ ख्याल में लेते हुए इस गाथा और पद्यानुवाद का अपन पाठ करते हैं। न विपरिणमदि न गिन्नदि उपपज्यति न परदव्यपज्जाये
नानी जानन्तो विहु पुग्गल कम्मम अनेयविहम परिणम न विपरिणमदिन गिन्नदि उपपज्यदिन परदव्यपज्जाये नानी जानन्तो विहु सगपरिणामम अनेयविहम न विपरिणमदिन गिन्नदि उपपज्यदिन परदव्यपज्जाये नानी जानन्तो विहु पुग्गलकम्मफलं नन्तं न विपरिणमदिन गिन्नदि उपपज्यदिन परदव्यपज्जाये पुग्गलदव्यं पितः परिणमदि सै भावेहिं। पद्यानुवाद। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे बहुभाति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे बहुभाति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे उदगल कर्म कानंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे इसही तरह बुदगल दरब निज भाव से ही परिणमे। तो अभी अपन 77वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। तो उससे पूर्व देखते हैं कि 77वीं गाथा में क्या दिया है। तो हमने 76वीं गाथा में देखा था कि जो परद्रव्य को जानता हुआ जीव पुद्गल का पर का करता नहीं है। तो कोई ऐसे मानते हैं कि जीव जो है वो पर को ही जानता है, खुद को जानता ही नहीं है, और इसलिए वो पर का करता है, ऐसा कोई मानता है। तो उसका खंडन करने के लिए, उसका बताने के लिए आचार्य देव आगे की गाथा लिखते हैं, जिसमें कहते हैं कि स्व के परिणाम को जानते हुए जीव पर का करता नहीं है, स्व के परिणामों का ही करता है। तो यही आशय इस गाथा में बताया कि यहाँ पे दिया है कि स्व परिणाम को जानता हुआ जीव। तो स्व परिणाम कौन कौन से हैं कि जो औपशमिक, क्षयिक, औपाधिक जो भाव है, 5 भाव है, उसमें उसके जो मूल भेद है, उसके जो उत्तर भेद है, जो तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय के पहले सूत्र जो है उसमें आता है औपशमिक क्षयिक क्षयिको भावो मिश्रश्च स्वतत्वम औदैहिक औपाधिक पारिणामिकौ च। तो जो 5 भाव है और उसके जो उत्तर भेद होते हैं 2, 9, 18 इस प्रकार से 2, 9, 18, 21, 3। तो ये जब सब भाव जो है और जो प्रति समय जीव के साथ जो भाव हो रहे वो परिणाम स्व परिणाम में आते हैं। तो जो ज्ञानी जीव है वो स्व को तो जानता है, पर स्व को जानते हुए पर का करता नहीं है। ये बात यहाँ पे गाथा में बता रहे हैं। तो देखिए अपन गाथा पढ़ते उसके साथ साथ ही उसका अर्थ समझेंगे। तो शुरुआत में वो आचार्य लिखते हैं कि जो स्व परिणाम है उसका कर्ता कौन है ये पहले बताते हैं, और फिर बता दें कि जो आत्मा है, ज्ञानी जीव है, वो ऐसे ही स्व को परिणाम को जानता हुआ वो उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि मिट्टी और घड़े की तरह, जो से मिट्टी जो है वो घड़े में अंतर्व्याप्त होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसको ग्रहण करती है, उस रूप परिणमित होती है और उसको उत्पन्न करती है, मिट्टी घड़े को। तो इस तरह वो जो आत्मा है, ज्ञानी जीव है, वो पर में अंतर्व्याप्त होता है, होकर उसको ग्रहण नहीं करता, उसको उत्पन्न नहीं करता है। इस तरह वो गाथा में लिखते हैं। जैसे एक पैटर्न बनाते हैं कि हर गाथा में हम इस प्रकार बताएंगे कि पहले उस परिणाम का कर्ता कौन है, फिर बताएंगे कि जो ज्ञानी जीव है ऐसे परिणाम को जानता हुआ पर का करता है कि नहीं, यानी कि जो उत्थानिका में प्रश्न किया था उसी प्रकार से उसको इस गाथा में बता दे। और उदाहरण भी ऐसे देते कि वो मतलब व्यतिरिक्त दृष्टांत देते कि वो देखेंगे अपन गाथा पढ़ते हुए अपने को ख्याल में आ जाएंगे टीका पढ़ते हुए। तो क्या लिखते हैं कि प्राप्य विकार्य और निर्वर्त रूप
व्याप्य लक्षण वाले आत्मा के परिणाम स्वरूप जो कर्म, अब देखिए जो कर्म है यानी आत्मा की जो स्वपरिणाम है उसको जो कर्म का है तो वो कैसे व्याप्य लक्षण वाले बोल, व्याप्य लक्षण वाले हमने कल देखा था कि जो व्याप्य होता है वो कर्म होता है और जो व्यापक होता है वो कर्ता होता है। तो जो व्याप्य लक्षण वाले है वो व्याप्य लक्षण वाले कैसे, वो प्राप्य विकार और निर्वर्ती रूप, ऐसे व्याप्य लक्षण वाले आत्मा के परिणाम स्वरूप कर्म है। तो ऐसे कर्म जो है उसमें व्यापक कौन है, वो तो व्याप्य है, जो आत्मा के परिणाम है वो व्याप्य है। तो उसमें व्याप्ता कौन है, जो व्यापक है वो व्याप्ता है और वही कर्ता होता है। तो व्यापक कौन है वो बता दे आगे, उसमें आत्मा स्वयं अंतर्व्याप्त होकर, यानी आत्मा के परिणाम में आत्मा जो द्रव्य है वो स्वयं अंतर्व्याप्त होता है, परद्रव्य अंतर्व्याप्त नहीं होता है, आत्मा स्वयं अंतर्व्याप्त होता है। होकर, अंतर्व्याप्त होने का अर्थ बता दे, आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर। आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर यानी जब से आत्मा की पर्याय है, आत्मा जब से है, अनादि से आत्मा है, तो तब से ही आत्मा उसमें, आत्मा द्रव्य स्वयं उसमें अंतर्व्याप्त होता है। पहले भी था, प्रारंभ में भी था, प्रारंभ नहीं कह सकते क्योंकि वो अनादि से ही जीव है। मध्य में भी यानी अभी भी उसमें व्याप्त है आत्मा, और हमेशा आत्मा उसमें रहेगा। तो जो आत्मा है वो आत्मा के परिणाम जो है उसमें व्याप्त होकर, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता है। यानी आत्म परिणाम को आत्मा द्रव्य स्वयं ग्रहण करता है और उस रूप ग्रहण करता है, माने क्या करता है कि उस रूप परिणमित होता है और उस रूप परिणमित होता हुआ उसको, उस पर्याय को उत्पन्न करता है। आत्मा के द्रव्य जो है वो आत्मा की जो पर्याय है उसको स्वयं उत्पन्न करता है आत्मा द्रव्य। तो ऐसा उत्पन्न करता हुआ, ग्रहण करता हुआ और परिणमित करता हुआ उस आत्मा परिणाम को करता है, यानी उस रूप परिणमन होता है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो जो स्व को परिणाम है उसको तो जानता है और उस रूप परिणमन होता है। तो अब जो प्रश्न का उत्तर है यानी कि स्व को जानता हुआ पर का करता है कि नहीं, इसके बारे में अब बता दें कि ज्ञानी जानता तो स्व परिणाम को है और पर द्रव्य के परिणाम को भी जानता है, पर उसमें व्याप्त होकर उसको ग्रहण नहीं करता। वो घड़े और मिट्टी के उदाहरण से बताएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, इस प्रकार आत्मा के द्वारा किए जाने वाले आत्म परिणाम को जानता हुआ भी ज्ञानी जिस प्रकार मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्याप्त होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है, घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित ऐसे पर द्रव्य के परिणाम में अंतर्व्याप्त होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता। ये क्या करें कि पर द्रव्य के परिणाम में व्याप्त होकर, अंतर्व्याप्त होकर, वास्तविकता में अंतर्व्याप्त हो रहा है क्या जीव, नहीं हो रहा है, पर फिर भी होकर कह रहे हैं। इसका क्या आशय है कि वो कथन करने की शैली है, उसको जानता हुआ भी वो पर रूप में परिणमित नहीं होता, इतना आशय यहाँ पे जानना चाहिए। तो इसलिए ये नीचे पंक्ति में वही लिखते हैं कि इसलिए यद्यपि ज्ञानी अपने परिणाम को जानता है, ज्ञानी अपने परिणाम को जानता है, कैसे जानता है वो अपन ऊपर देख लिया, ऊपर की पंक्ति में कैसे जानता है, तथापि प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाले पर द्रव्य के परिणाम रूप कर्म है, व्याप्य प्राप्य विकार्य और निर्वर्त, ये तीन लक्षण वाले हैं पर द्रव्य के परिणाम रूप जो कर्म है उसमें न करने वाले ऐसे उस ज्ञानी का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। अब देखिए जहाँ पे व्याप्य व्यापक भाव पाया जाता है वहाँ पे ही कर्ता कर्म भाव पाया जाता है, और व्याप्य व्यापक भाव कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे तादात्म्य संबंध होता है, तत्स्वरूप भाव में ही कर्ता कर्म भाव और व्याप्य व्यापक भाव पाया जाता है। क्योंकि उस द्रव्य की, उस पर्याय रूप, उस भाव रूप सत्ता एक ही है, इसलिए उनमें व्याप्य व्यापक भाव तादात्म्य संबंध पाया जाता है। तो इस तरह जो आत्मा के स्व के परिणाम है उसमें आत्मा स्वयं व्याप्ता है,
स्वयं व्यापक होकर आदि मध्य में व्याप्त होकर उसको परिणमन करता है, यानी स्व के परिणाम को परिणमन उस रूप परिणमन होता है। यहाँ पे ऐसे जानना चाहिए जो जो ज्ञान चारित्र दर्शन रूप आदि जो परिणाम है स्व के परिणाम है उस रूप परिणमित होता है। तो गुरुदेव श्री इसमें वितराग परिणाम का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे वितराग दशा है, तो वितराग दशा जो वितराग परिणमन है तो वो उसमें आत्मा स्वयं अंतर्व्याप्त होकर उस वितराग परिणाम में आदि मध्य में अंतर्व्याप्त होकर उस वितराग परिणाम को करता है। करता है माने ग्रहण करता है, उत्पन्न करता है और परिणमन करता है उस वितराग परिणाम को। ऐसे बता दें जैसे कि ज्ञानी जो है, ज्ञानी जानता है कि जो परद्रव्य के परिणाम है ये तो मेरे नहीं है। और जो ज्ञानी कैसे जानता है कि जो ज्ञानी का कर्म जो है वो ज्ञान रूपी है। जो गुरुदेव जी ने कहा है कि जो ज्ञानी का प्राप्य विकार और निर्वर्त रूप कर्म कौन सा है, वो ज्ञान रूप परिणमन वो खुद है, इस प्रकार बता दे। और जब अपन देखते हैं कि बाह्य में कोई जीव ऐसा बोलता है कि या मैं इसका करता हूँ, मैं ये मेरे कर्म है, तो उसमें वो मोहराग द्वेष कर्म से ही ऐसा जानता है, ऐसा मानता है कि ये मेरे कर्म है। वास्तविकता में वो अज्ञान में ही वो उन पर द्रव्य का कर्ता मानता है, पर होता तो नहीं है। या कि ताकि कहा है ना कि जैसे इसका निष्कर्ष रूप में आदरणीय दादा कहेंगे कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, यानी जो गाथाओं के माध्यम से निष्कर्ष निकलता है कि जीव जो जानता है और जो जानता नहीं है वो दोनों भी पर के कर्ता नहीं है। यानी कर्ता कर्म भाव के लिए जानना जरूरी नहीं है, जानने से कोई संबंध नहीं है, ऐसा है इसका तात्पर्य है। तो जो जानता है वो भी पर का कर्ता नहीं है और जो नहीं जानता वो भी पर का कर्ता नहीं है, क्योंकि आगे कहेंगे कि पुद्गल द्रव्य जो है वो पर को जानते तो नहीं है, फिर वो जीव का कर्ता हो सकता है। जो पर द्रव्य है पुद्गल द्रव्य है वो तो जीव का कर्ता हो सकता है, तो उसको भी नहीं करे क्योंकि वो जानता तो नहीं है, फिर भी कैसे पर द्रव्य के परिणाम को करता नहीं है, तो इसका उत्तर आगे देखेंगे। तो फिर इस प्रकार जो 77वीं गाथा में चर्चा की कि स्व के परिणाम को जानता हुआ पर के पदार्थों में बाह्यस्थित पदार्थों में व्याप्त होकर भी उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता। और अभी आगे की गाथा में देखते हैं क्या कहते हैं। आगे की गाथा पढ़ते हैं 78वीं गाथा। नवी परिणमति न गिन्नति न उपजति परद्रव्य पज्जाए, यानी परद्रव्य की पर्याय को जो ज्ञानी है वो पुद्गल कर्म फलम अनंतम, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म, अनेक प्रकार के पुद्गल के कर्म के जो फल है उसको जीव जानता है पर करता नहीं है, परिणमित नहीं होता। तो इसी को बताते हैं गाथा टीका देखते हैं। प्राप्य विकार्य और निर्वर्त ऐसा व्याप्य लक्षण वाले पुद्गल कर्म फल स्वरूप सुख दुख का आदि रूप। अब जो पुद्गल फल स्वरूप जो कर्म है वो क्या है, सुख दुख आदि रूप ये कर्म है। तो उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्याप्त होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्मों को करता है। यानी जो जीव है वो पुद्गल कर्म के फल को जानता है। पुद्गल कर्म के फल कौन कौन से, जो सुख दुख द्वेष आदि रूप जो विकारी पर्याय ऐसे हैं उसको तो जीव जानता है, तो उस पर उसको करता नहीं है। अब टीका पढ़ने के लिए उतना समय नहीं है, वो सीधा समझने की बात यह है कि जो सुख दुख आदि जो कर्म रूप है वो पुद्गल के कर्म है। यहाँ पे ये बता रहे हैं पुद्गल के कर्म कैसे हैं कि अपने को तो ऐसा लगता है कि जो सुख दुख आदि पर्याय है वो जो परिणामन कर्म है वो तो आत्मा के कर्म है, ऐसा अपने को लगता है और वैसा प्रतिभास भी होता है। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे जो पुद्गल हैं वो तो कर्मरूप परिणमित होकर उदय में आते हैं और खिर के चले जाते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और खिर के चले जाते हैं।
उसके निमित्त से प्रतिकूल और अनुकूल सहयोग प्राप्त होते, जिससे अपने जो पुरुषार्थ की हीनता होती है, और पुरुषार्थ की हीनता होने से उसमें राग द्वेष उत्पन्न अपने आत्मा में निमित्त से राग द्वेष जो प्रतिभासी होते, तो वो आत्मा के अंदर राग द्वेष जो हो रहा है वो तो आत्मा के निमित्त से हो रहा है, पर जो पुद्गल रूप कर्म है वो तो पुद्गल की है। यानी जो राग द्वेष जिस कर्म के निमित्त से राग द्वेष हो रहे हैं उसमें प्रारंभ में भी पुद्गल द्रव्य है, मध्य में भी पुद्गल है और अंत में भी पुद्गल है। तो अंतर्व्याप्त कौन है? वो पुद्गल द्रव्य ही है। तो पुद्गल द्रव्य जो है उसमें पुद्गल द्रव्य ही पूर्ण व्यापक है, तो इसलिए उसका जो करता है वो तो पुद्गल ही हो गया। पर उस समय आत्मा में जो पुरुषार्थ की हीनता हो रही है तो उससे वो राग द्वेष उसी समय विकारी परिणाम आत्मा में आत्मा की उपादानगत योग्यता से हो रहा है। तो ऐसा प्रतिभास में होता है कि जो पुद्गल के निमित्त से आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न हुए, वास्तविकता में जो राग द्वेष है रूप परिणामन रूप जो कर्म है वो जीव के ना होते हुए वो पुद्गल की ही है, क्योंकि वो पुद्गल में ही उत्पन्न होते हैं, पुद्गल में ही परिणमन होते हैं और पुद्गल ही उसमें पूरी तरीके से अंतर्व्याप्त होता है। यही इसका आशय समझना चाहिए। क्योंकि जगत में अपन देखते हैं कि कोई कर्म के उदय से अपने को अनुकूल प्रतिकूल प्रतिभासी होता है। जैसे किसान ने पेड़ उगाया और उसमें फल लगा, तो वो सुख दुख रूप उसको लगता है मैं सुखी हुआ, पर वो जो सुखी हुआ वो तो एक भ्रम है, एक प्रतिभासित है। क्योंकि वास्तव में जो हुआ है, जो परिणाम वास्तव में जो हुआ है वो तो पेड़ में ही हुआ है। जैसे कंप्यूटर में अपन कोई मोबाइल में अपन टाइप करके देखते हैं, वीडियो कोई देखते हैं, तो अपन सुख दुखी होते, तो ऐसा लगता है कि अपने को वो परिणामन हुआ, अपने में परिणामन हुआ। तो अपने में परिणामन नहीं हुआ क्योंकि वो मोबाइल में अपन ने किया, इसलिए मोबाइल में ही उसका परिणामन रूप पुद्गल रूप परिणामन हुआ है। अपन इसको अनेक प्रकार के उदाहरण से देख सकते हैं, पर समय के अभाव में अपन इसको पढ़ते हैं जिसमें आपको सीधा सीधा ख्याल में आएगा। इसमें एक और जैसे मिट्टी और घड़ी का उदाहरण दिया है जो पहले से ही रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे मिट्टी और घड़ी का उदाहरण का क्या आशय है वो समझना है कि जो मिट्टी है वो घड़े में अंतर्व्याप्त होकर आदि मध्य में अंतर्व्याप्त होकर उस रूप परिणमन करती है। तो वैसे ही जो जीव है वो पुद्गल कर्म के जो फल है उस रूप परिणमन करता है या नहीं, पर उसको जानता है, उसको जानता हुए उसमें अंतर्व्याप्त होकर आदि मध्य में अंतर्व्याप्त होकर ग्रह उस रूप परिणमन नहीं करता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता, उस रूप ग्रहण नहीं करता। ये व्यतिरिक्त दृष्टांत है। इससे अपन समझना है कि जो घड़े रूप परिणमन होता है और ये पुद्गल रूप परिणमन नहीं होता है, इसलिए व्यतिरिक्त दृष्टांत यहाँ पे घटाए हैं। और इसलिए निष्कर्ष भी लिखते हैं उस 78वीं गाथा में नीचे, इसलिए यद्यपि ज्ञानी सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्म के फल को जानता है, वही बात करें कि ज्ञानी जो है वो सुख दुख आदि रूप जो पुद्गल कर्म है के फल को जानता है, उसे न करने वाले ऐसे उस ज्ञानी का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। इसलिए उस पुद्गल के सुख दुख आदि रूप जो पुद्गल परिणमन हो रहा है उसके साथ जीव का कर्ता कर्म भाव नहीं है, क्योंकि उसमें वो अंतर्व्याप्त जो जीव है उसमें अंतर्व्याप्त नहीं हो रहा है। इसलिए उसमें व्याप्य व्यापक भाव तो नहीं पाया जा रहा है, और व्याप्य व्यापक भाव नहीं पाया जा रहा है इसलिए उसमें कर्ता कर्म भाव नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसका आशय समझना चाहिए। ठीक है, फिर आगे वह आखिरी की गाथा जो है 79वीं गाथा में कहते हैं, कोई प्रश्न उठाता है कि वह जो पहले कहा था कि जैसे पुद्गल द्रव्य है वो तो जानता नहीं है, जीव द्रव्य है वो तो जानता है, तो वो पर का करता नहीं है, ठीक है, पर जो जानता नहीं है ऐसे पुद्गल द्रव्य वो तो पर का करता हो सकता है ना। इसी को उत्थानिका में कहते हैं। देखो उत्थानिका में क्या लिखा है, यह तो ठीक कि सबको जानने वाले ज्ञानी जीव का पुद्गल कर्म के फल और स्वपरिणाम को जानते हुए जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है।
जो हमने अभी तक समझा। परंतु जीव के परिणाम, अपने परिणाम और स्व के परिणाम के फल को नहीं जानने वाले पुद्गल कर्म, जान रहे क्या वो पुद्गल कर्म नहीं जान रहे, वही बता रहे कि स्व के परिणाम, जीव के परिणाम और अपने परिणाम को नहीं जानने वाले पुद्गल कर्म का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव होता है कि नहीं, ये यहाँ पे प्रश्न उठाते उत्थानिका में, आखिरी गाथा की उत्थानिका में। तो इसका आचार्य समाधान देते हुए टीका लिखते हैं कि पहले तो वो बता दे कि जो मिट्टी और घड़े का उदाहरण से समझा रहे, वो मिट्टी जैसे है, मिट्टी घड़े में अंतर्व्याप्त होकर उस रूप परिणमन करती है, पर जो पुद्गल द्रव्य है वो तो जीव के जो कर्म रूप परिणाम है उसमें व्याप्त नहीं होता, उसको ग्रहण नहीं करता। माने जो पुद्गल है वो जीव को ग्रहण नहीं करता। यही आशय इस गाथा में बताने वाले हैं। देखिए पढ़ते हुए अपने आप समझ में आ जाएंगे। मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्याप्त होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानता हुआ पुद्गल द्रव्य स्वयं पर द्रव्य के परिणाम में अंतर्व्याप्त होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता, उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता। परंतु प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसे जो व्याप्य लक्षण वाले अपने स्वभावरूप कर्म हैं, कर्म में जो स्वयं अंतर्व्याप्त होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसी को ग्रहण करता है, उसी रूप परिणमित होता है और उसी रूप उत्पन्न भी होता है। क्या करें कि जो पुद्गल द्रव्य हैं वो तो जीव का कर्ता नहीं है, पर जो पुद्गल कर्म जो है वो पुद्गल कर्म रूप परिणाम जो है स्व के परिणाम में, वो स्व के परिणाम में अंतर्व्याप्त होकर स्व के जो पुद्गल के परिणाम है उसको ग्रहण करता है, उस रूप परिणमित होता है और उसको उत्पन्न करता है। यानी पुद्गल को ही परिणमन करता है, उसको ही उत्पन्न करता है और उसको ही परिणमित होता है। इसलिए पुद्गल जो है वो स्व परिणाम का यानी पुद्गल का ही करता है। यही इस गाथा का तात्पर्य है। जो बाह्य में जैसे कि देखते हैं, जो अभी न्याय शास्त्र में अपन देखते हैं दीपक का उदाहरण लेके, कि जो ज्ञान है वो तो स्व पर प्रकाशक है। जैसे दीपक है वो तो खुद को प्रकाशित कर रही है, पर जो कमरे में जो अन्य वस्तु है उसको प्रकाशित कर रहा है ऐसा लगता है, पर वो जो वस्तु है बाकी वो अपने आप प्रकाशमय हो रही है उस उपादानगत योग्यता से। तो वैसे ही जो ज्ञान है वह स्व और पर को दोनों को जानता है, और स्व और पर को जानते हुए जो विकारी भाव है अपने उसको भी जानता तो है पर उसको करता नहीं है। यानी कि अपन देखिए कि ये जो प्रकरण है इसका प्रयोजन क्या है। दादा अपने अनुशीलन में लिखते हैं इसका प्रयोजन कि जो क्रोध आदि रूप विकारी भाव है उसमें और ज्ञान क्रिया जो है उसमें भेद विज्ञान करना, इसी प्रयोजन, इसका तात्पर्य, इस गाथा इस टीका लिखने का तात्पर्य वही है कि भेद विज्ञान करना। जो जानता है और नहीं जानता वो पर का करता नहीं होता, ऐसा यहाँ पे तात्पर्य लिखते हैं। और इसलिए जो गाथा की अंत में जो पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। इसलिए जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानता हुआ ऐसे पुद्गल द्रव्य, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला पर द्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है उसे नहीं करता होने से उस पुद्गल द्रव्य के जीव के साथ, पुद्गल द्रव्य के जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। यही इसका तात्पर्य यहाँ पे लिखा है। फिर जो आदरणीय दादा लिखते हैं कि एक द्रव्य, इसका तात्पर्य लिखते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। यानी जो एक जीव है और पुद्गल है वो अनादिकाल से साथ साथ रहते हैं, आ रहे हैं,
जैसे कि शरीर है और अपना जीव है, वो उसके आत्मा के प्रदेश और जीव के जो प्रदेश है वो अनादिकाल से साथ साथ में रह रहे हैं। पर फिर भी वो कोई भी एक भी प्रदेश जीव का पुद्गल रूप नहीं हुआ और पुद्गल का एक भी प्रदेश जीव रूप नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सत्ता और उसका स्वरूप लक्षण यानी धर्म अलग अलग ही है। जैसे जीव है वो तो चेतना स्वरूप है और जो पुद्गल है वो तो जड़ है, इसलिए वो एक रूप उसका स्वरूप अलग होने से वो एक रूप नहीं होते। ऐसे ही अपन समझना चाहिए कि जो एक द्रव्य है वो दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता और दूसरा द्रव्य जो है वो एक रूप परिणमित नहीं होता। दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, जीव और पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है और कभी भी एक रूप नहीं होता। तो जो रागादि रूप कर्म होते हैं वो तो अपन ने देखे कि जो जीव के कर्म है और स्व के कर्म है और जीव पुद्गल के जो फल स्वरूप है, ऐसे तीनों को जानता हुआ जीव पर का करता नहीं है, स्व का ही करता है। इसका यह तात्पर्य था और पुद्गल भी अपने परिणाम का करता है, यह इसका तात्पर्य था। तो अभी अभी जो कलश है वह अगले वक्ताओं के माध्यम से अपन देखेंगे। इस प्रकार आज की वाणी को विराम देता हूँ। हेलो। अभी हम सभी शास्त्री द्वितीय वर्ष से निखिलेश जैन का द्वितीय दिन का प्रवचन सुन रहे थे। आपने विषय प्रारंभ किया।